नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर वाराणसी से, जहां पर गैंगरेप केस की कड़ियां एक बड़े सेक्स रैकेट के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस मामले की जांच में हैरान कर देने वाले कई खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से सैकड़ों न्यूड वीडियो कई दूसरे शहरों में भेजे गए हैं। दूसरी तरफ गैंग के मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता के कैफे की पड़ताल में भी कई अहम सुराग पुलिस को मिले। गैंगरेप के मामले में 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से 12 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के साथ वाराणसी के 6 अलग अलग जगहों पर हैवानियत की गई। 23 लड़के इसमें नामजद हुए, जिनमें से 12 की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन इस पूरे गैंगरेप कांड का जो मास्टरमाइंड था वो यही कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक अनमोल गुप्ता, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। कॉन्टिनेंटल कैफे की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये है अंदर कॉन्टिनेंटल कैफे, जहां पर ये 15 लड़के अनमोल के लिए शिकार ढूंढ के लाते थे और ये छात्रा भी उसी ट्रैप में फंस गई, जिसके बाद उसे गैंगरेप का शिकार होना पड़ा। बताया जाता है कि अनमोल पहले चाउमीन का ठेला लगाता था और 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में लगाता था और 2020 में उसने सोनिया के पोखरा के पास एक छोटी सी दुकान लेकर वहाँ बर्गर, चाउमीन, रोल और फास्ट फूड बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद धंधा बढ़िया चला तो बाद में उसने इसी सिगरा के पिशाच मोचन के मलदहिया इसी इलाके में कॉन्टिनेंटल कैफ़े खोल दिया और यहाँ से काले धंधे की शुरुआत हुई। यहाँ लड़कियाँ वेटर में रखी गई और बताया जाता था नशे से लेकर शराब तक इस कैफे में परोसी जाने लगी। और अगली खबर है कानपुर से। पेंट की फैक्ट्री में दरअसल आग लगी है। भीषण आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। आग की लपटों और फैक्ट्री से उठते हुए काले धुएं को लेकर लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। घटना फजलगंज फैक्ट्री एरिया की बताई गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। फिल्म जाट का प्रमोशन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सनी देओल मेरठ पहुंचे और शुक्रवार को जाट मूवी रिलीज हुई थी। मॉल में फैन सेल्फी के लिए उमड़ पड़े। उन्होंने फिल्म के चल रखे शो में अचानक से एंट्री की। दर्शकों को अपने बीच सनी को देखकर हॉल में उत्साह छा गया। तो शुक्रवार को रिलीज हुई है फिल्म जाट, जिसके बाद ये तस्वीर देखी गई। बढ़ते हैं आगे। झांसी और बरेली में संपत्ति विवाद। आजमगढ़ पुलिस ने अश्विनी चौहान हत्याकांड में फरार आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमित यादव पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने अमित को केशवपुर गांव के मुराली की गुमती के पास से पकड़ा है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी शिवम यादव को अरेस्ट किया था और केशवपुर गांव से पुलिस ने पकड़ा है। दिनांक 28 मार्च 2025 को थाना जीयरपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं अश्विनी चौहान, जिनकी सड़क के किनारे हत्या कर दी गई थी, जिसमें विवेचना के दौरान एक व्यक्ति पूर्व से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 25,000 के इनामिया अमित यादव को गिरफ्तार इसमें किया गया है। शेष 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई व्यक्तियों के ऊपर इनाम भी घोषित किए गए हैं, जिससे इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। आजमगढ़ में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मामला रसूलपुर नंदलाल गांव का है। फिलहाल हालात काबू में है।
कानपुर में क्रिकेट मैच को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। आरोप यह है कि एक ग्रुप के लड़कों ने घरों में घुसकर महिलाओं और लड़कों पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बचाने आए लोगों से भी मारपीट की गई। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रेल बाजार पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गौतम बुद्ध नगर क्राइम ब्रांच और नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने MIP बाइक बोट घोटाला मामले को लेकर फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 25,000 के इनामी जितेंद्र खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। वो 5 साल से फरार था। वो MIP कंपनी के प्रमोटर के रूप में काम करता था। आरोप यह है कि स्कीम के तहत बाइक लगाने के नाम पर 62,100 रुपए जमा कराते थे और उसके बदले प्रति महीने 10,100 रुपए का देने का वादा करते थे। MIP बाइक बोट मामले में 5.5 साल से वांछित चल रहे अभियुक्त जितेंद्र खंतवाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। MIP बाइक बोट घोटाले में ये एक मुख्य आरोपी था और इसके ऊपर उस घोटाले के लगभग 4 मुकदमे दर्ज थे। इसके खाते में 30 लाख रुपए के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी मिले थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इटावा में सिविल लाइन इलाके से अगवा विधवा महिला की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के बयान के आधार पर पुलिस ने जब यमुना नदी में खोजबीन शुरू की तो महिला का शव भरे इलाके में मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि बालाजी प्रॉपर्टी डीलर्स के मालिक से महिला ने 8 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था। उसने इसके लिए 4 लाख रुपए का भुगतान भी किया था, लेकिन महिला के नाम प्लॉट ना करके किसी और के नाम कर दिया गया। इसी रकम की वापसी को लेकर महिला दबाव बना रही थी। आरोप यह है कि मालिक सुरेंद्र यादव ने महिला को अपने घर बुलाया और हत्या करके शव यमुना नदी में फेंका और महिला की स्कूटी को भी जला डाला। प्लाट लिया था, इससे इसने फर्जी प्लाट लिख दिया, पैसे भी ले लिए 4 लाख 4.5 लाख और प्लाट नहीं दिया। जब सर उसने कागज मांगे तो इसने झगड़ा किया और इसके घर पे भी गए थे हम लोग। 3 तारीख कागज नहीं दे रहा था तो हम लोग घर पे गए, वहाँ पे पता किया तो इसने कागज नहीं दिए। हम लोग लौट के आ गए। वहाँ कौन था वो? कौन? वो बालाजी बेकरी उसकी खुली है रणवीर नगर में। उसका बाप दरोगा है और रिटायर हो गया और सुरेंद्र सिंह भी नाम है उसका। उससे आप चंदौली पुलिस ने बिहार शराब सप्लाई के सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है। स्वाट और सर्विलांस टीम ने छापेमार कार्रवाई कर शराब के अवैध गोदाम का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से 2 नाबालिग बच्चे, 5 महिलाओं समेत 22 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। आरोप यह है कि बिहार में शराबबंदी के बाद चंदौली से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बिहार भेजी जा रही है। चंदौली में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कल थाना अलीनगर टीम तथा SOG चंदौली टीम द्वारा परशुरामपुर सिकटिया, जो कि थाना अलीनगर अंतर्गत स्थित है, में एक अवैध शराब भंडार गृह से छापा मार करके महिलाओं तथा किशोरों समेत कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगों ने 1 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इसके लिए 9 अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए गए। ठगी के 1 साल के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया है। साइबर क्राइम पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने 4 कथित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन ठगों के 3.5 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। आपको बता दें, साइबर क्राइम पुलिस अब उनके खातों की जांच पड़ताल में जुट गई है। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया जहां पर 61 वर्षीय बुजुर्ग को ठगों ने निशाना बनाया और 1 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। दरअसल में शेयर मार्केट के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराया और मोटे मुनाफे का लालच दिया। इस दौरान
ठगों ने अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए और अब 1 साल बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। HNI के साथ साथ UHNI भी था, यानी हाई नेटवर्थ इनकम एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इनकम के व्हाट्सएप ग्रुप थे। ऐसे में उन्हें लालच दिया गया कि आपकी नेटवर्थ इनकम भी बढ़ेगी और लिहाजा आपका अपग्रेडेशन भी होगा। इसी लालच में वो आए और लगातार इन्वेस्टमेंट। अयोध्या में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। आरोप के मुताबिक यहां पर नगर कोतवाली के साहबगंज चौकी इलाके में पति ने पत्नी और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। नगर कोतवाली के साहबगंज चौकी क्षेत्र की ये वारदात है और हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि रात में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद पिता ने बड़े बेटे को पड़ोस में सोने के लिए भेज दिया। बाद में उसने पत्नी की वार करके हत्या कर दी और 3 वर्ष से बेटे का भी गला दबाकर 3 वर्ष के बेटे का भी गला दबाया और उसे भी मार दिया। पुलिस के मुताबिक परिवार असम का रहने वाला है। 8 महीने से अयोध्या में रहकर ये काम कर रहे थे। बड़े बेटे के द्वारा बताया गया है कि रात में उसके माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा था और उसके बाद जो पति है उसने अपनी पत्नी को पे बांके से वार करके उसकी हत्या कर दिया। पति भाग गया। पति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। 2 टीमें रवाना हो गई हैं। उम्मीद है जल्द ही पति को पकड़ के पूछताछ में जो भी आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अगर आप भी किसी फूड जोन पर जाएं या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप जाएं और आपके सामने खाना आते ही ये अलर्ट आ जाए कि ये खाना ना खाएं क्योंकि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, आखिर कैसे होगा ये कमाल, देखिए इस रिपोर्ट में। खाने के शौकीनों और सेहत का ख्याल रखने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए ये है गुड न्यूज। अगर कोई जायके की आड़ में सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उस दुकानदार की खैर नहीं। अगर आप किसी फूड जोन पर जा रहे हैं और अगर किसी ने गफलत की और आपको बासी खाना दिया तो आपको पता चल सकता है कि ये खाना आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। आपको मिल जाएगा अलर्ट कि भाई खाने में गोलमाल है, खाना खाओगे तो पहुंच जाओगे अस्पताल, सेहत से रिस्क नहीं। अब सवाल है कि ये अलर्ट आपको कैसे मिलेगा। तो भोपाल में बासी और हेल्थी खाने को लेकर भोपाल एम्स के आयुष विभाग के डॉक्टर दानिश जावेद का दावा है कि उन्होंने एक हेल्थ बैंड बनाया है। तो पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, तो उनको एक शुरू में खाने से पहले ही एक अगर अलार्म मिल जाए कि अगर हमारी कोई डिवाइस ऐसी होती जिससे कि फौरन हमें पता चल जाए कि जो हम खाने जा रहे हैं इसमें कुछ अशुद्धि तो नहीं है या बासी खाना तो नहीं है, इसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। कई बार कोई पेशेंट है जिनको स्मेल नहीं आ रही है या उन्हें पता नहीं चलता तो वो अचानक वो खा लेते हैं बिल्कुल अनजाने में। तो उससे बचने के लिए डिवाइस बहुत ही कारगर है और वो फौरन जो है खाने को सेंस को देख करके उसको स्मेल को सेंस करके और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसी खराब बैक्टीरिया वायरस ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद तो नहीं है, तो उनको सेंस करके हमें सिग्नल बता देगा तुरंत कि भाई एकदम से आप उसको जो है अवॉइड कर दिया, उसे मत खाइए, तो आपको काफ़ी सेफ्टी मिलेगी। ऐसा स्मार्ट हैंड बैंड जो किसी भी खाने की चीज में संपर्क पर आने पर बता देगा कि भाई खाना खराब है ना खाना, और आपको मिल जाएगा अलर्ट। जी, इस पे एक्चुअली हम लोग पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम है इसमें, आईटी के भी लोग हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो है हम लोगों ने पहले इसकी डिज़ाइन तैयार करी, इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि ये इस तरह की एक चीज़ हम मार्केट में लाना चाहिए जिससे कि खाने को की क्वालिटी को हम तुरंत देख करके जो खा रहा है उसको तुरंत पता चल जाए कि एकदम से उसे अलर्ट मिल जाए। तो इस पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और इस पे जो हमने पहले डिज़ाइन फाइनल किया और डिज़ाइन फाइनल करने के बाद हमने इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया है। तो ये जो है फिर जल्द ही इस पे जो है हम लोग काम करके प्रोडक्ट को भी मार्केट में लॉन्च करने की प्रयास करेंगे। इस हैंडबैंड में डीप स्ट्रिंग सेंसर लगाया गया है जो खाने के कांटेक्ट में आने पर हानिकारक बैक्टीरिया वायरस की पहचान कर लेगा। इसके अलावा एक गैस सेंसर भी है जो खराब खाने की स्मेल को पकड़ लेगा। विजुअल और वाइब्रेशन अलार्म सिस्टम आपको इस जोखिम से बचा लेगा। नोएडा में क्राइम ब्रांच और सेक्टर 58 पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर नोएडा अथॉरिटी की एफडी बनाकर ठगी करने वाले एक गैंग को 2 आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया है।
आरोप के मुताबिक इन लोगों ने फर्जी तरीके से एफडी बनाकर 3 करोड़ 90 लाख अकाउंट में ट्रांसफर कराए। साल 2023 का ये मामला है। वरुण त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों ने नोएडा अथॉरिटी की 200 करोड़ रुपए की एफडी में खेल किया था। नोएडा एफडी फ्रॉड मामले में पौने 2 साल से वांछित चल रहे अभियुक्त वरुण त्यागी की थाना मानसरोवर पाल दिल्ली क्षेत्र से गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उस पर काफ़ी समय से 25,000 रुपये का इनाम भी चल रहा था। जुलाई 2023 से लेकर अब तक इस मामले में 9 गिरफ्तारी की जा चुकी थी और ये 10वीं गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। वरुण त्यागी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के पास तालाब से महिला का कंकाल बरामद हुआ। ग्रामीणों ने तालाब में शव देखकर पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कंकाल पर गर्म कपड़े के टुकड़े पड़े हुए मिले हैं। हाथों में चूड़ियां भी मिली हैं। शव को देखने से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये काफी पुराना है। पुलिस महिला की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है। प्राथमिक विद्यालय में तैनात कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। श्रीनगर के देवप्रयाग में सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक महिला घायल हो गई है जबकि 5 लोग लापता हैं। देवप्रयाग में बदमाश होटल के पास एक बेकाबू कार 300 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस हादसे की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम ने एक महिला का रेस्क्यू किया जबकि हादसे के बाद से लापता 5 लोगों की तलाश की जा रही है। घायल महिला को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला के मुताबिक हादसे के बाद एक पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे लापता हैं। ये सभी लोग हरिद्वार से मां धारी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी देवप्रयाग में हादसे का शिकार हो गए। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। नदी, बरसाती नाले, ढांग और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार खाली कराने में जुटा हुआ है। अभी तक 66 अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर चला चुका है। वहीं प्रशासन को पूरी कार्रवाई 15 अप्रैल तक प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने 2 टीमें तैयार कर अलग अलग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाई है। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान भी टीम को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी बुलडोजर एक्शन को रोका गया है। विकासनगर में अवैध निर्माण पर हो रही बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान टीम की नजर सिहनी वाला क्षेत्र में पड़े अवैध स्टॉक पर पड़ी है, जहां पर कई बीघा जमीन में खनन माफियाओं ने बड़े पैमाने पर पत्थरों के अवैध स्टॉक को जमा किया हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम ने अवैध स्टॉक पर कार्रवाई शुरू की, आरोपियों के बारे में लोगों से पूछताछ की तो ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए। अभी यहाँ कार्रवाई के दौरान देखा गया कि कुछ मात्रा में किसी के द्वारा पत्थर जमा किए गए हैं, जिसकी अभी नपाई करवा रहे हैं और नपाई कराने के पश्चात जो है इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वक्फ कानून के विरोध में कानपुर शहर का माहौल खराब करने की साजिश के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। नौबस्ता मछरिया की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 8 नामजद समेत 24 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया था जिसमें 30 लड़के शामिल थे। पुलिस सभी के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बैनर पोस्टर प्रिंट करने वाले प्रिंटिंग प्रेस ऑनर शारिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बहराइच के नानपारा में सब इंस्पेक्टर ने एक आइसक्रीम की दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार की पिटाई के आरोप में कहा जा रहा है कि सिविल ड्रेस में आए सब इंस्पेक्टर राजेश्वर सिंह ने आइसक्रीम बेचने वाले की पिटाई की है। आइसक्रीम बेचने वाला सब इंस्पेक्टर से अपनी गलती पूछता रहा और वो थप्पड़ बरसाते रहे। नानपारा के इमामगंज चौराहे की ये घटना बताई गई।
हरिद्वार के बहादुराबाद में धनौरी रोड पर जंगली हाथी चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। आपको बता दें कि बहादुराबाद इलाके में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथी की आवाजाही बनी हुई है। स्थानीय लोग वन विभाग से इलाके में हाथियों के घुसने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर में फसल में भीषण आग लग गई। घटना पठानपुरा गांव की है। कई बीघा फसल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा की वजह से आग फैलती चली गई, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ है। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है।